सीएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज गणित का नया सा टॉपिक है जिसका नाम रखा गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुपात एवं समानुपात। तो यहाँ पे लिख लें अनुपात एवं समानुपात। किसी किसी को तो ये भी नहीं पता होता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। बहुत दुख की बात है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है? अनुपात एवं समानुपात। हम लोग सबसे पहले अनुपात के बारे में समझेंगे, फिर समानुपात के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अनुपात मतलब होती है बट्टा। आप लोग याद रखेंगे कि अनुपात मतलब क्या होती है? बट्टा। इसको इससे इंडिकेट करता है। किससे इंडिकेट करता है? इससे। और समानुपात को इससे इंडिकेट करता है, इससे, ऐसे करके। इसको इससे इंडिकेट करता है, इसको इससे इंडिकेट करता है। जैसे आपको लिखा गया रहेगा कि 3:5। तो 3:5 कहने का अर्थ क्या होगा? अभी अभी बोले हैं कि अनुपात मतलब क्या होती है? बट्टा। तो आप इसको क्या लिख लेंगे? 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यदि 4:5 दिया रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 4/8। कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट है कि रेशियो में कभी भी किसी भी संख्या से यदि आप गुना या भाग करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग समझेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखे 3:5 लिखे ना, तो हम उनमें क्या किए? किसी भी संख्या से गुना या भाग करते हैं तो उसमें हम यदि 5 से गुना कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा? 15। और ये कितना हो गया? 25। ये तो फिर भी कट रहा है कि नहीं? 3×5 = 15, 5 × 25 है या नहीं? यानी उसमें कोई प्रभाव पड़ा? नहीं प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि रेशियो में गुना या भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। अब सीधे सवालों पे चलते हैं। सवाल मेरा क्या कहता है कि A/B बराबर 3:2। गौर से सुनेंगे। A/B बराबर कितना है? 3:2। A/B बराबर क्या हो गया? 3:2। तो 5A + 2B, तो 5A + 2B रेशियो 3A + 4B का मान ज्ञात करें, ठीक है। यही हमारा सवाल कहता है। देखेंगे हम इन चीजों में। A की जगह पे एक में पुट कर देंगे, B की जगह पे B का मान पुट कर देंगे। जैसे A अनुपात, A अभी मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बट्टा। अभी अभी हम बोले हुए थे कि अनुपात मतलब क्या होती है? बट्टा। इसको 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी A का मान कितना हो गया मुझे? 3 और B का मान मुझे कितना आ गया? 2। तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो 5A का मान मुझे कितना दे रखा है? 3 +2 B का मान मुझे कितना दे रखा है? 2। अनुपात 3A का मान मुझे कितना दे रखा है? 3 और B का मान मुझे कितना दे रखा है? 2। कोई दिक्कत? अब समझेंगे। 5 और 3 को जब गुना करेंगे तब 5 तिया कितना आ जाता है? 15 और 2 दूनी कितना आ जाता है? 4, ठीक है। अनुपात 3 तिया कितना आ जाएगा? 9। अब 4 दूनी 8। तब 15 और 4 को जोड़ेंगे तब हम लोगों को कितना प्राप्त होगा? 19। इधर 9 और 7 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। यानी इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इसके वैल्यू कितना आ जाएगा? 19:17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर से एक बार समझ लेंगे कि अनुपात मतलब होती है बट्टा। तो A/B बराबर यानी 3/2। तो इसीलिए A का मान कितना हो गया? ऊपर वाले 3, B का मान कितना हो गया? 2। और ये जो दिया गया है, जो चीज दिया गया है उसमें हम लोग क्या कर देंगे? A और B दोनों का मान क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हम लोग को कितनी प्राप्त होगी? 19:17। देखते हैं अगले नंबर सवालों की तरफ। यदि A/B बराबर 1.2, रहने दो ये सवाल, अगला नंबर सवाल दो। ये सवाल बना 4B बराबर 5C बोला है। तो इसमें हमको पहले क्या बोला है? A/B/C का मान निकालने के लिए। बहुत शानदार सवाल है, आप लोग समझेंगे। यदि हमें बोलेगी A का मान निकालने के लिए, B का मान निकालने के लिए, C का मान निकालने के लिए, तो यह ध्यान रखना कि जिस संख्या का मान आप लोग निकालेंगे, क्या बोले? जिस संख्या का मान आप लोग निकालेंगे उसको हम ढक देंगे। ढक दिए। तब यहाँ पे क्या बच गया? B और C। तो 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 20। अब किसका मान निकालना है? B का मान निकालना है। तो B को ढकते हैं। तो B को ढकेंगे तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15।
समझ में आ गया। अब किसको ढकना है, सी को ढकना है। तो सी को हम जब ढकेंगे तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 20:15:12। यहाँ पे इसको हम जब तोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जल्दी बोलो तो। टूटने वाली है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20:15:12, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ए बी में ऑप्शन में नहीं है, सी डी में ऑप्शन में मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। जैसे इसी का दूसरा कंसेप्ट यदि रहता कि 5A अनुपात 7B 8, यहाँ पे डालो 8 और यहाँ पे 2C, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालने के लिए क्या बोला, फाइंड A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट। ठीक है, तो A का मान बोले, यानी जिसका मान मुझे बोलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। तो यदि A का मान बोला तो हम 1 को ढक देंगे, तो A का मान कितना आ जाएगा, 8 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। B का बोलेगा तो B को ढक देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यदि C को बोलेगा तो हम लोग C को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 8 5 40। अब इसको यदि काटने वाली होगी तो हम इसको काटेंगे, 2 सबसे कट रही है तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगी 5, यहाँ पे क्या आ जाएगी 20, यानी 8:5:20। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं इधर बोर्ड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए एक कदम आगे, फिर अगले कदम आगे, फिर इससे आगे कदम। ठीक है, तो लिखेंगे कि दिया गया है कि B/A बराबर 0.7। ठीक है, तो A-B/A प्लस B प्लस 11/34 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको बताओ, ये दशमलव और आएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। उससे पीछे में जो 0 है उसका क्या महत्व, बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं है, जिसको हम क्या कर दिए, उड़ा दिए बम से ठिचकाओ करके। B का मान मुझे अब कितना आ गया 7 और A का मान मुझे कितना आ गया 10। तो हमको क्या बोला है निकालने के लिए, A-B, क्या बोला निकालने के लिए, A-B बट्टे A प्लस B प्लस 11/34 का मान बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो A-B, तो A का मान मुझे कितना दे रखा है 10 और B का मान मुझे कितना दे रखा है 7। इधर A प्लस B, तो 10 प्लस 7 प्लस 11/34। ठीक है, अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे 3 बट्टे क्या आ जाएगा 17 प्लस 11/34। अब इन दोनों को जब एलसीएम लेंगे 17 और 34 को कितना प्राप्त हो जाएगा 34। तो 17 दूनी 34, तो 3 दूनी 6। ठीक है, इधर 34 से 34 तो 11, 11 6 17/34। इसका मान हमको कितना निकल के आ गया 17/34। और 17 को जब हम काटेंगे तो 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। और जब 2 से 1 में भाग देंगे, यानी नीचे से ऊपर वाले में जब भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त आएगा 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल है, आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं करेंगे। कुछ देर के बाद और कठिन सवाल पे सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो छोटा वाला सीढ़ी पे कितना आसान लगता है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ठीक है, इसी तरह के बनाएंगे। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सुंदर सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, आप लोग समझेंगे गौर से। यदि A/B बराबर 3/√5, तो अनुपात मतलब पता ही है आप लोगों को, A/B यानी 3 में क्या आ जाएगा √5। ठीक है, तो 2A प्लस B, तो क्या बोला निकालने के लिए 2A प्लस B बट्टे 3A माइनस 2B का मान बोला है निकालने के लिए। ठीक है, हम लोग समझेंगे इन सवालों में क्या कहता है, कैसे करना है, नहीं करना है। ये बहुत ही सुंदर सवाल है। तो 2A का मान मुझे कितना दे रखा है 3 और प्लस B का मान मुझे कितना दे रखा है 5। ठीक है, इधर 3A, तो 3 गुने A का मान मुझे कितना दे रखा है 3 और 2 इंटू B का मान कितना दे रखा है √5। ठीक है, अब समझो आगे, 2 और 3 को जब गुना करेंगे तो कितनी प्राप्त होगा, जल्दी बोलो तो 6, इधर कितना आ गया √5। उसके बाद 3 तिया 9 और माइनस 2√5। ये तो किस में आ गया, हर परिमेयकरण की संख्या में के फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे। हर परिमेयकरण नहीं यदि समझ में आता होगा तो याद रखना, यदि नीचे वाला चिन्ह में यदि माइनस दिया गया रहे तो उसी संख्या को प्लस वाले के साथ गुना करेंगे। यदि नीचे में प्लस दिया रहे तो ऊपर में किसके साथ, संख्या के साथ गुना करेंगे, माइनस के साथ। देखेंगे आगे 6 प्लस √5 और 9 माइनस 2√5। ये माइनस में है तो प्लस में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 2√5, इधर 9 प्लस
2√5। ठीक है, अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे, गौर से सुनो पहले। तो अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बोला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले 9 + 2√5, इधर क्या लिखेंगे √5, तो इधर क्या आ जाएगा 9 + 2√5। ठीक है, इधर a माइनस बी और a प्लस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 9 को होल स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। इधर 2√5 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो 2√5 गुने 2√5, तो 2 दूनी 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 81 माइनस 20। ठीक है, आगे चेक करेंगे। अब देखो 9 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 54, और 6 और 2 को गुना करें 6 दूनी 12√5, क्या लिखेंगे 12√5। इधर क्या आ जाएगा प्लस 9√5 और प्लस √5 5 आ जाएगी, 5 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, बट्टे 81 में से जब आप 20 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगी 61। अब देखो ये दोनों संख्या सेम आ रही है, 12√5 और प्लस 9√5। तो 12√5 और 9√5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21√5। तो क्या हो जाएगा 54 + 21√5 + 10 बट्टा में कितना आ जाएगा 61। तो 54 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, तो 64। तो 64 + 21√5 बटा में क्या आ जाएगा 61। यानी हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1/61 और 64 + 21√5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलो नोट करेंगे जल्दी, आप लोग समझेंगे। देखेंगे अगले नंबर सवालों की तरफ आप लोग बढ़ेंगे। क्या कहता है अगला नंबर क्वेश्चन, आप लोग गौर से देखेंगे। देखो क्या कहता है, यदि 10√3 + 4b का पावर 3 अनुपात 11a3 - 15b3 बराबर 7:5। गौर से सुनो पहले इधर, तो 10a³ + 4b³ बटे में कितना आ जाएगा 11a³ - 15b³ बराबर क्या आ जाएगा 7:5। बहुत ही शानदार सवाल है। अब इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे तो प्राप्त कितना होगा, जल्दी बोलो। 10 और 5 को गुना करेंगे तब 50a³ और 4 और 5 को गुना करेंगे तब 20b³। ठीक है, बराबर 11 सते 77a³, इधर -15 सते 105b³। ठीक है, अब ए वाले को एक साथ रखेंगे, बी वाले को एक साथ रखेंगे, तो a³ यहाँ पे भी है, a³ यहाँ पे भी है, तब 50 है, इधर लेके जाएंगे तो जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा -27a³। इधर 20 है, इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 27। जल्दी बोल, जल्दी बोलेंगे क्या होगा मेरे प्यारे लाल, 80b³। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, बाय क्रॉस मल्टीपल किए 50। देखेंगे 50a³, इसको इस तरह लेके जाएंगे 50a³ - 77a³। अब इसको बी वाले के ऊपर टी कर देते हैं, तो -105b³ - 20b³। ठीक है, अब देखो 50 में से जब 77 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस, जल्दी बोलो 27a³, इधर कितना आ जाएगा -125b³। तो ए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा a³ बटे में b³ बराबर क्या हो जाएगा 125 बटे में 27। अब देखो a का पावर q है, b का भी पावर q, इसको हम लोग क्यूब रूट जब करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा a बटे b बराबर क्या आ जाएगा 5/3, यानी 5 × 25, यानी 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 3 5 × 25 पंचे 125, 5 × 25 25 पंचे 125, उसी तरह 3 × 9 9 × 27, यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि a बट्टे b बराबर कितना निकल के आ गया मुझे 5/3। अब उसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे। देखेंगे इधर यदि 3a + 5b, इधर अनुपात 9a - 2b। ठीक है, अब देखेंगे तो 3a का मान मुझे कितना निकल के आया है 5, तो 3 पंचे 15 और 5 × b का मान कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 अनुपात 9a 9 और a को गुना पंचे 45, इधर 2b, तो 2b का मान कितना आ जाएगा 6, तो इसमें कितना आ जाएगा 30:41, सॉरी 30 अनुपात, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा 2b का मान कितना है 3,
तो 2 तिया 6, 45 में तो क्या आ जाएगा 39। अब इसको जब हम काटेंगे तो 10 तिया 30, 13 तिया 39, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10:13। समझ में आ गया। बस उसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, मिलते हैं कल इसी जोश और उमंग के साथ, ठीक है।